afternoon, students. Today I am going to teach you how to write an article. It is the part of writing skills. Students, let's start. तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्टिकल होता क्या है कि आर्टिकल राइटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अबाउट करंट और रिसेंट न्यूज, आइटम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर लार्ज ऑडियंस। तो क्या होता है कि नॉन फिक्शन है, मतलब इसमें हम कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई न्यूज हम जो है जनरेट कर सकते हैं, या कोई लोगों की इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हम लिख सकते हैं। इट मे बी सम सोशल इश्यूज या कुछ और। तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी लिखा जा सकता है जिसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा हो। इसका मोटिव क्या होता है? ये पब्लिश किया जाना होता है न्यूज़पेपर या मैगजीन में रिलेटेड टू द टॉपिक। कोई भी राइटर के इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक हो सकता है, या फिर रिलेटेड टू करंट इश्यूज की जो आजकल के इश्यूज चल रहे हैं, जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है, राइजिंग प्राइस हो गया, टेररिज्म हो गया, क्रूएल्टी टू एनिमल्स। तो सो मेनी इश्यूज आर देयर इन द सोसाइटी। कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, जैसे कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आर्टिकल लिखा कहाँ जा रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई नया पेज से हम इसको लिखना स्टार्ट करें। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा है, वो अगर हाफ से थोड़ा कम भी है तब भी हम पेज छोड़ सकते हैं। अगर हाफ है तो बाकी पेज छोड़ के और नेक्स्ट पेज से हम अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर सकते हैं। टाइटल 3 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए, और आपको और सभी जो वर्ड्स जितने भी लेटर्स हैं उसके कैपिटल होंगे, यानी कि जितने भी वर्ड्स है कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। तो 3 to 6 वर्ड्स में हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल की अगली ही लाइन में बाय लिखे अपना नाम, जो भी नाम जो है लिया होगा आर्टिकल के लिए। 3 पैरा जो है वहां पे होने चाहिए। देयर शुड बी 3 पैरास। ओके। टाइम लिमिट 15 मिनट्स, ठीक है। और वर्ड लिमिट होगी आपकी 150 to 200 वर्ड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन का यूज है वो बहुत कम होता है। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही इसका यूज किया जाता है, अदरवाइज हम नहीं करते यूज। तो मेनली किस चीज का यूज होता है? सबसे ज्यादा यूज होता है इसमें थर्ड पर्सन का, या कम्युनिटी वाले जो वर्ड्स हैं उनका। तो कम्युनिटी वाले क्या है? जहां इकट्ठा कोई चीज लिखा है, जैसे वी, ठीक है, भले ही ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो इस तरह से मैंने ये वर्ड सारे लिखे हुए हैं, शी, दे और ये सब, ठीक है। तो इन वर्ड्स का हम ज्यादातर यूज इसमें करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल लिखने का तरीका ये है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, क्रूएल्टी टू एनिमल्स। तो सभी जितने भी लेटर्स मैंने लिखे हैं कैपिटल में लिखे हैं। 3 वर्ड में मेरा टाइटल आ गया है। बाय लिख के जो इस आर्टिकल को लिखने वाला है, इट मस्ट बी गिवन इन द एग्जाम। अगर नहीं भी दिया हुआ तो आप जो है कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नाम लिख दिया ABC। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहले में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। आपको जवाब देना है क्या का, कि क्या इवेंट है, कब शुरू हुआ, इसका पर्पस क्या है। तो इस तरह की बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। पैरा नंबर 2 में अगर आपका जो टाइटल है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जैसे क्रूएल्टी टू एनिमल, अगर आप क्रूएल्टी करते हो तो उसका लॉस है कि आप इसके नुकसान है या बेनिफिट्स है। तो ऑब्वियस बात है कि इसके नुकसान ज्यादा है, तो हम नुकसान के बारे में लिखेंगे सेकंड पैरा में सारी बातें, ठीक है। तो थर्ड में फिर शॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं वो बातें लिखेंगे। अगर इसके फायदे हैं तो हम फायदे से रिलेटेड लिखेंगे, बेनिफिट्स लिखेंगे कि जो हमारा टाइटल होगा उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। उनको इतना बेनिफिट होने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंप्लीमेंटेशन करने में, यानी कि इसको लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं। थर्ड में हम बता सकते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। अगर बेनिफिट वाला है तो हम बताएंगे कि जरूरी क्यों है। अगर आपका हार्म वाला है तो ठीक है, अगर उसके नुकसान है तो फिर हम सोल्यूशन ढूंढेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। और जब आप क्लोजिंग लाइनें लिखोगे तो आखिर की 1-2 लाइन में आपको पॉजिटिव होप लिखना है, कि अपनी तरफ से कोई एडवाइस दे देनी है कि अगर ऐसा हम कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे हम कई बार गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, कि गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, और उसके अलावा वी पीपल शुड आल्सो डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्टली जो टॉपिक आपका आता है वो है रिलेटेड टू बेनिफिट, लॉस और सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आपका आता है
अब मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं कि जैसे अगर कोई आपका आर्टिकल आता है जिसके सिर्फ बेनिफिट्स हैं तो उसके टाइटल हम कैसे लिख सकते हैं। तो दीज आर द टाइटल्स। कोई भी चीज है उसका यहाँ नाम लिखा जिस चीज के बारे में भी है, जैसे मोबाइल फोन, ठीक है। सपोज में हमें मोबाइल फोन के बारे में लिखना है तो उसका टाइटल कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा मोबाइल फोन्स अ बून, अगर उसके सिर्फ बेनिफिट है, ठीक है। अगर बेनिफिट के साथ साथ लॉस है तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं अ बून एंड बेन, या बून और बेन, कि बून है कि बेन है, ठीक है। कि इसके फायदे हैं कि नुकसान है, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हो द प्रॉमिसिंग फ्यूचर, टाइटल वही, मोबाइल फोन्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, मोबाइल फोन अ ब्लेसिंग इन डिस्ट्रेस। अगर उसके नुकसान है, हार्म है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अ बेन, ठीक है। दूसरा आप टाइटल सेम रहेगा, मोबाइल फोन्स अ बेन, मोबाइल फोन्स विल बी स्टिल इग्नोरेंट, मोबाइल फोन्स रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है लिख सकते हो, ओके। ऐसे आर्टिकल्स जिसके सिर्फ फायदे हैं। तो फर्स्ट पहले में हम क्या लिखेंगे उसमें कि वो चीज क्या है, मतलब जिस जो टॉपिक है वो है क्या, कब शुरू हुआ, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये चीज क्या है, कैसे शुरू हुई, किसने लागू की, कब शुरुआत हुई, तो इस तरह की बातें फर्स्ट पैरे में हम लिख देंगे। सेकंड पैरे में हम उसके फायदे बताएंगे कि उससे हमें क्या क्या फायदा है, जो ये टॉपिक में दिया गया है इसके फायदे क्या क्या है, जितने भी फायदे होंगे पूरी डिटेल में उसको हम लिख देंगे। और चाहे हम कितनी ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करवा दें उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती ही है। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसे, अच्छी चीज में भी लोग जो है कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, करप्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको लागू नहीं करते। यानी कि तो लागू करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को ज्यादा बेनिफिट लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे वो ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, वो बातें हम इसमें डाल देंगे कि दिक्कतें क्या आ रही है कि लोग उस पर मतलब लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच क्यों नहीं पा रही है। थर्ड पैरे में हम बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो टॉपिक दिया गया है इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है, क्यों लोगों को इसको अपनाना चाहिए, ठीक है, या लोगों को ये काम क्यों करना चाहिए। तो एंडिंग की जो लाइनें होंगी उसमें आप प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाओगे, ठीक है, कि हैप्पी एंडिंग आपने इसमें करनी है, कि एक होप दिखाओगे लोगों के दिलों में कि भी अगर ये चीज अगर हो जाएगी तो डेफिनेटली इससे हम बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। ओनली हार्म्स की बात करते हैं, सिर्फ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसके सिर्फ नुकसान है हमें। तो फर्स्ट पैरे में हम बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से पैदा हुई है, क्यों है, ठीक है। पैरे नंबर 2 में रीजन बताएंगे इसके पैदा होने के डिटेल में, यहाँ थोड़ा बहुत बता देंगे इंट्रोडक्शन में, इसको पूरा डिटेल में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या दिक्कत हुई, किस किन वजहों से, तो रीजंस बताने हैं कि वाई का आंसर यहाँ आना चाहिए, और उसके नुकसान क्या है, जितने भी उसके नुकसान हैं वो भी हम सेकंड पैरे में ही लिखेंगे। थर्ड पैरे में हम उसका सोल्यूशन बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, और जो क्लोजिंग करेंगे वो इसको दूर करने की जरूरत को हम बताएंगे कि इसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है। ये तो हमने सोल्यूशन बता दिए, यहाँ हम इंपॉर्टेंस बताएंगे कि रिमूव करना क्यों जरूरी है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि लोगों को हम इसके लिए अवेयर करना चाहेंगे इस पैर में। तो ये थे आपके आर्टिकल्स। कई बार आर्टिकल ऐसा भी आ जाता है कि उसमें दोनों चीजें दी होती हैं, बेनिफिट्स एंड हार्म, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक में हम बून और बेन ये वर्ड यूज कर सकते हैं टाइटल में, नाम लिख के। और उसका जो फर्स्ट पैरा है उसमें हम इंट्रोडक्शन उस पर्टिकुलर चीज के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मोबाइल फोन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में हम मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल फोन क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सेकंड पैरा में इसके जितने बेनिफिट्स हैं उसकी बात करेंगे। हमने कहा कि हार्मफुल भी और बेनिफिट भी है, दोनों चीजों के बारे में आया है। अगर आपका टाइटल है बून और बेन तो उसमें दोनों तरह की बातें लिखनी है, इसलिए इस सेकंड पैरा में हम उसके बेनिफिट्स की भी बात करेंगे और उसके जो हार्मफुल कॉस्ट है कि जो जो नुकसान उससे होते हैं वो भी लिखेंगे। तो सेकंड पैरा हमारा बेनिफिट और जो हार्म्स है उसके लिए हो गया। थर्ड में
जो उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको शॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, और जो बेनिफिट हैं उनको और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन में कैसे लेके आया जा सकता है, उनसे और फायदा कैसे उठाया जा सकता है, और पॉजिटिव होप के साथ इसको आर्टिकल को हम फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।